धर्म तत्व का दर्शन और मर्म। इसमें अगला जो विषय है हमारा आज का वो है निराली अनुपम है धर्म की भाषा। धर्म की अपनी भाषा है जिसकी तुलना सामान्य बोलचाल के शब्दों से कदापि नहीं की जा सकती। धर्म को भाव संवेदनाओं का उद्गम स्रोत कहा जाता है। वह उपदेश नहीं उपचार है जिसके सहारे दिव्य चक्षुओं पर चढ़ी हुई धूल को दूर किया जा सकता है। भाव तरंगों को सुविकसित कर लेने पर ही धर्म की अनुभूतियों का आनंद ले सकना संभव है। लैंग्वेज ट्रुथ एंड लॉजिक नामक कृति में सुप्रसिद्ध मनीषी एजे अयर ने सत्यापन सिद्धांत का प्रतिपादन करके समुची मानव जाति के अंतराल में ये मान्यता बिठाने का प्रयास किया है कि धर्म की भाषा निरर्थक नहीं वरन अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण है। गणित के वाक्यों के साथ इसकी संगति नहीं बैठती, वे तो प्राय विश्लेषणात्मक स्तर के ही हुआ करते हैं। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। धार्मिक वाक्यों के निर्माण में इस तरह की कोई नियमावली लागू नहीं होती। ईश्वर सत्य है, प्रेम है आदि वाक्यों की व्याख्या विवेचना गणितीय नियमों को आधार मानकर नहीं की जा सकती। परमात्म सत्ता में आस्था और उसके आदर्शों के अनुरूप अपने को ढालने की भावनाएं ही इस भाषा को सुन और समझ सकती हैं। कुछ लोगों का कथन है कि नैतिकतापूर्ण वाक्यों को ही धार्मिकता की परिधि में सम्मिलित किया जा सकता है, पर यह भी एक प्रकार की भ्रांतिमूलक मान्यता ही समझी जाएगी। धार्मिक वाक्य नैतिक वाक्यों से सर्वथा भिन्न स्तर के होते हैं। नैतिकता का स्वरूप तो योजना बनाने वालों जैसा होता है। चोरी नहीं करनी चाहिए वाले वाक्य को पढ़कर व्यवहार के किसी नियम विशेष का बोध भर होता है। दूसरे शब्दों में इसे धार्मिक प्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाला उत्प्रेरक भी कहा जा सकता है। दार्शनिक पॉल स्मिथ ने रिलीजियस नॉलेज नामक पुस्तक में इस तथ्य की पुष्टि करते हुए बताया है कि धार्मिक अनुभूतियाँ सामान्य स्तर की नहीं वरन एक प्रकार की स्वजनित प्रक्रिया है जो व्यक्ति की मनोवृत्तियों को आदर्शवादी उत्कृष्टता की ओर मोड़ने और सन्मार्ग में प्रेरित करने में महती भूमिका निभाती है। धार्मिक भाषा का अपना पृथक अस्तित्व है। इसके प्रयोग की विधि व्यवस्था वैज्ञानिक प्रयोग परीक्षणों से बिल्कुल भिन्न है। उदाहरण के लिए ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र और राम दशरथ के पुत्र हैं। दोनों वाक्यों में पुत्र शब्द का प्रयोग तो हुआ है, पर विवेक दृष्टि से देखा जाए तो प्रतीत होता है कि पहले वाक्य में पुत्र का अर्थ असामान्य है तो दूसरे में लौकिक या सामान्य। इसी तरह जब हम कहते हैं कि ईश्वर का निर्देश है तो हमारे कहने का अभिप्राय ये नहीं कि ईश्वर हमारे जैसा हार्ड मास का कोई जीव है जो बोलने की शक्ति रखता और निर्देश देता है। एन एनालिटिकल फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में WF गुरजीएफ ने धार्मिक भाषा की अभिवृत्ति को एक ऐसी स्ववृत्ति बताया है जो मनुष्य के सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती और सामान्य से असामान्य अवस्था में जा पहुंचती है। इसी को संप्रत्यात्मक अभिवृत्ति यानी कॉन्विक्शनल एटीट्यूड के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि धार्मिक भाषा को कैसे सुना और समझा जाए। थॉमस एक्विनस ने अपने ग्रंथ सुमना थियोलॉजिका में बताया है कि धर्म की लिपि और शैली प्रतीकात्मक एवं साम्यानुमानिक हुआ करती है। उनके मतानुसार जब हम किसी भी शब्द को पूर्ण परमेश्वर तथा अपूर्ण मनुष्य दोनों के लिए प्रयुक्त करते हैं तो उस शब्द का अर्थ दोनों ही अवस्थाओं में एक जैसा नहीं हो सकता। ईश्वर अच्छा है और वो मनुष्य एक अच्छा व्यक्ति है। दोनों वाक्यों में अच्छा शब्द का प्रयोग तो अवश्य हुआ है, पर विविधता और भिन्नता जमीन आसमान जितनी स्पष्ट परिलक्षित होती है। ईश्वर की अच्छाई और मनुष्य की अच्छाई में सामान्य नहीं असामान्य भिन्नता होती है। परमात्मा तत्व गुणातीत है, इसलिए उसके गुणों को वर्णन करने के लिए एनालॉजिकल यानी साम्यानुमानसिक पद्धति का प्रयोग करना ही अत्यधिक प्रासंगिक एवं प्रमाणिक होगा। वस्तुतः धार्मिक भाषा का स्वरूप प्रतीकात्मक होने की विवेचना ही अधिक विवेक संगत सिद्ध होती है। पॉल टालिक ने डायनेमिक्स ऑफ फेथ पुस्तक में अपने अभिमत प्रकट करते हुए बताया है कि प्रतीक एक प्रकार का चिन्ह है जो अपने से परे किसी वस्तु व्यक्ति तथा सत्ता की ओर संकेत करता
और उसके अस्तित्व का प्रमाण परिचय देता है, लेकिन अपनी स्वयं की सत्ता को वह प्रकट नहीं होने देता। ध्यान रहे कि प्रतीक कोई सामान्य चीज नहीं है, यह अपरिवर्तनीय और वास्तविक है, वस्तु या व्यक्ति की सच्चाई को ही दर्शाता है। सफ़ेद झंडा को मात्र साधारण सा कपड़ा नहीं समझ बैठना चाहिए, वह तो शांति का प्रतीक है। इसमें शब्द रूपी आकृति से भावना रूपी प्रकृति की महत्ता और उपयोगिता अधिक होती है। प्रतीक प्रतिज्ञा के रूप में व्यक्ति की भावनाओं में समाविष्ट होकर अपनी सत्ता को प्रकट करता है। चिन्ह का काम तो केवल संकेत भर करने का होता है, लेकिन प्रतीक सत्ता के प्रतिनिधित्व संभालने की जिम्मेदारी का निर्वाह बड़ी प्रकार करता है। वस्तुतः इस प्रतीकात्मक प्रकटीकरण की प्रक्रिया को जितनी सरलता से धार्मिक भाषा में किया जा सकता है, कदाचित ही किसी अन्य प्रकार की शैली में संभव हो सके। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने धार्मिक भाषा में विरोधाभास उत्पन्न होने का भ्रम फैलाया है, पर वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। विरोधाभास को विरोध नहीं कहा जा सकता। ईश्वर सर्वव्यापी है और कहीं भी नहीं, ब्रह्मांड से भी बड़ा और अणु से भी छोटा आदि कुछ उक्तियां ऐसी हैं जिन्हें धर्म की भाषा में विरोधाभास के नाम से पुकारा जाता है। फिलोसफिकल फ्रैगमेंट्स नामक पुस्तक में सी किरकेगार्ड ने इसे विचारशील लोगों की जिज्ञासा का मूल स्रोत बताया है, जिसके अभाव में उपयुक्त एवं औचित्यपूर्ण धार्मिक अनुभूतियाँ हो ही नहीं सकती। भारतीय दार्शनिकों में डॉक्टर राधाकृष्ण का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। कंटेम्परेरी इंडियन फिलॉसफी में उन्होंने लिखा है कि परम सत्ता असीम और अखंड है, जिसके बारे में शाब्दिक कथन कदापि संभव नहीं हो सकता। शब्दों की अभिव्यक्ति तो केवल देश, काल और परिस्थितियों की घटनाओं तक ही सीमित है। परम सत्ता को एकमात्र प्रतीकात्मक शैली में ही अनुभव किया जा सकता है। उसी प्रकार धर्म भी अनादि और अनंत है, उसके अनुरूप ही उसकी भाषा का निर्माण हुआ है। भले ही इसका कोई स्वतंत्र शब्दकोश नहीं बन पाया हो, फिर भी इसकी गरिमा को विस्मृत नहीं किया जा सकता। अधार्मिक प्रवृत्ति के लोग भले ही इसके प्रति अनदेखा अनसुना रुख अपनाकर बैठते और इसकी भ्रांत, निरर्थक अथवा पहली जैसी भ्रामक कल्पना करते रहें, पर हर धर्मपरायण व्यक्ति को इसकी अभिव्यक्ति एवं अभिव्यंजनाओं को समझकर अपने चिंतन और चरित्र को ढालना चाहिए। ईशोपनिषद में ठीक ही लिखा है कि ये गतिवान है और अगतिवान भी, दूर भी है और निकट भी, सब में समाहित है और सबसे बाहर भी। धर्म के इस गुम्य रहस्य को समझकर ही लोग सुख शांति का अनुभव करते हैं और जीवन लक्ष्य की प्राप्ति भी। वस्तुतः धार्मिक भाषा एक ऐसी सुनहरी चाबी है जो अज्ञेय मंदिर के स्वर्ण द्वार को खोलती और परमानंद की अनुभूति कराती है। मौलाना रूप ने अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक मसनवी में कहा है कि लफंगों में मत फंस, मानी की तरफ जा, अर्थात भाषा की शब्दावली के भ्रम में न पड़कर व्यक्ति के मनोभावों को समझना ही विवेकशीलता का परिचायक है। चिकित्सा की अनेकानेक प्रणालियों को अपनाकर उपचार का उपक्रम बिठाने वाले चिकित्सक अपनी अपनी अलग अलग शब्दावली अथवा भाषा का प्रयोग करके ही रोगी को परामर्श देते हैं। चिकित्सा पद्धतियों की विविधता होते हुए भी उपचार उपक्रम एक ही है। ठीक उसी प्रकार धर्म की भाषा का भाव भी एक ही है। मौलवी, पंडित, पादरी अलग अलग दिखते हुए भी एक ही हैं। एक सूफी संत ने ठीक ही कहा है, अपने सीने में उससे जायद जो बात वाइज किताब में है, अर्थात तो किताबों के शब्दों और रस्मों से खुदा को नहीं पा सकता। अपने दिल की किताब को पढ़, क्योंकि इससे बढ़कर कोई किताब नहीं है। अतः व्याकरण के जानने वालों को चाहिए कि वे शब्दों के दृश्य कलेवर पर अधिक ध्यान न देकर उसके मूल भाव को समझकर ही आचरण करें। यही धर्म है और यही उसकी भाषा का सच्चा स्वरूप। इस प्रकार से ये सीरीज निरंतर जारी रहेगी। ओम शांति।